कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेंसुरेशन के ढेरों फॉर्मूले रटना, ये तो अब एक पुरानी बात हो गई है। असली खेल पता है क्या है? वो है इन फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक समझना। तो चलिए आज इसी ज्योमेट्री के कोड को क्रैक किया जाए। तो सबसे पहले ना उस एक जाने पहचाने डर का सामना करते हैं, एग्जाम का प्रेशर, और दिमाग से फुर्र उड़ गया एक जरूरी फॉर्मूला। हमारी कहानी ना ठीक यहीं से शुरू होती है। जरा उस पल को सोचिए, एग्जाम हॉल, घड़ी की टिक टिक, सामने ज्योमेट्री का वो मुश्किल सवाल, और अचानक दिमाग एकदम खाली, ब्लैंक, फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये वाली घबराहट तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर फॉर्मूले रटने की ये मजबूरी ही खत्म हो जाए? आज हम यही करने वाले हैं। इस घबराहट को आत्मविश्वास में बदलेंगे, और वो भी सिर्फ इन फॉर्मूलों के पीछे छिपे आसान से लॉजिक को समझकर। तो चलिए अब सीधे काम पर लगते हैं। शुरुआत होगी 2D शेप्स की बुनियाद से, और साथ ही साथ हम जानेंगे वो स्मार्ट ट्रिक्स जो एग्जाम में बाकियों से एक कदम आगे रखने में मदद करेंगी। स्क्रीन पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के कुछ जाने पहचाने फॉर्मूले हैं। एरिया का फॉर्मूला तो लगभग सबको पता ही होता है ना? लेकिन असली खेल शुरू होता है विकर्ण यानी डायगोनल से। यहीं से बनते हैं वो ट्रिकी सवाल। और यहीं से एक बहुत कॉमन एग्जाम प्रॉब्लम निकलकर आती है। मान लीजिए एक स्क्वायर का सिर्फ डायगोनल दिया है, तो क्या उसका एरिया निकालने के लिए पहले साइड निकालने की लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और यहीं काम आता है एक जबरदस्त एग्जाम हैक। सीधे इस्तेमाल करना है एरिया इज इक्वल टू d²/2। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ही एक बहुत स्मार्ट एप्लीकेशन है जो एग्जाम में क्रूशियल मतलब कीमती समय बचाता है। अब आगे बढ़ते हैं सर्कल और सेमी सर्कल की तरफ। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, ये तो सबको पता है, आसान है। पर जैसे ही हम सेमी सर्कल पर आते हैं, एक पेज मतलब एक जाल बिछा होता है। इसका पेरीमीटर πr+2r है, जो सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता ही है ना? तो सवाल यह है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर सिर्फ πr मतलब सर्कल का आधा क्यों नहीं होता? और यकीन मानिए ये वो कॉमन मिस्टेक है जिसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इसका राज छिपा है द पेरीमीटर ट्रैप में। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब भी किसी शेप को काटा जाता है तो एक नई सरफेस, एक नई सतह बन जाती है। यहां जब सर्कल को आधा काटा तो एक सीधी लाइन मतलब डायमीटर 2r बन गए। तो पेरीमीटर के लिए उस घूमे हुए हिस्से πr के साथ साथ इस नई सीधी लाइन को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना? तो अब 2D की बुनियाद तो हो गई मजबूत। अब चलते हैं 3D की दुनिया में। यहां हम वॉल्यूम निकालने का पहला और सबसे जरूरी यूनिवर्सल नियम अनलॉक करने वाले हैं। तो पेश है हमारा पहला मास्टर लॉजिक, द यूनिफॉर्म शेप रूल। नियम बहुत ही सीधा है। कोई भी 3D शेप जो नीचे से ऊपर तक एक जैसा हो, जैसे कोई बॉक्स हो गया या कोई पाइप, उसका वॉल्यूम हमेशा होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बस। और देखिए ये एक अकेला रूल कैसे कमाल करता है। क्यूब का वॉल्यूम बेस एरिया a² मल्टीप्लाइड बाय हाइट a, क्यूबाइड का बेस एरिया l/b मल्टीप्लाइड बाय हाइट h, और सिलेंडर का बेस एरिया πr² मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। एक लॉजिक और सारे फॉर्मूले कंट्रोल में। और इस लॉजिक को हमेशा याद रखने की एक बहुत बढ़िया विजुअल ट्रिक है, सिक्कों का ढेर। एक सिलेंडर को कुछ और मत समझिए, बस ये सोचिए कि वो एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्कों का ढेर है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत सिंपल है, एक सिक्के का एरिया πr² गुणा उस पूरे ढेर की हाइट h। है ना कमाल का आइडिया? अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग मोड पर। अब बारी है उन 3 मास्टर चाबियों की जो पूरी 3D ज्योमेट्री का ताला खोल देंगी। सोचिए, 3D शेप्स के वॉल्यूम की 2 टीमें हैं। पहली टीम में है यूनिफॉर्म शेप्स जैसे सिलेंडर या क्यूब। इनका नियम तो हम जान चुके हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। और दूसरी टीम में है नुकीले पॉइंटेड शेप्स जैसे कि एक कोन। अब इन दोनों टीमों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक जादुई सा कनेक्शन है। और वही कनेक्शन है हमारा मास्टर लॉजिक नंबर 2, द 1/3 रूल। नियम क्या है? कोई भी नुकीली शेप मतलब जो ऊपर एक पॉइंट पे आके खत्म हो, उसका वॉल्यूम हमेशा अपनी पेरेंट यूनिफॉर्म शेप का ठीक 1/3 मतलब 1/3 होता है। और इसीलिए एक कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिंपल। और अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी मास्टर की, द ऑरेंज पील सीक्रेट।
यानी संतरे के छिलके का राज। ये एक कमाल की विजुअल ट्रिक है। बस इतना सोचिए कि एक संतरे को छीला गया और उसके छिलके को बिना तोड़े जमीन पर फ्लैट बिछा दिया। अब मजे की बात यह है कि उस छिलके का एरिया ठीक 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर निकलेगा और इसीलिए स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो कुल मिलाकर ये रहा 3D ज्योमेट्री का अल्टीमेट चीट कोड। सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म शेप्स का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। नंबर 2, अगर शेप नुकीली है तो बस इसी फॉर्मूले के आगे 1/3 लगा दो। और नंबर 3, स्फीयर का मतलब है 4 सर्कल। बस हो गया काम। अच्छा, अब एक बोनस टिप। ये एक प्रो टिप है जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना? इसमें 22 आता है जो 11 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंसुरेशन के ज्यादातर सवालों का जवाब भी 11 से डिवाइड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस को फटाफट चेक करने का ये एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और अब उस एक मास्टर की बात करते हैं जो असल में ज्योमेट्री के ज्यादातर ताले खोल देती है। और वो मास्टर टूल कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना पुराना पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन इसे सिर्फ ट्रायंगल का फॉर्मूला समझने की गलती मत करना। ये तो ज्योमेट्री का छिपा हुआ इंजन है। रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना हो, कोन की तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट निकालनी हो, या फिर एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई पता करनी हो, हर जगह यही थ्योरम काम आता है। और हाँ, 3 4 5 5 12 13 जैसे कुछ फेमस ट्रिपलेट्स याद हों तब तो कैलकुलेशन मानो बिजली की स्पीड से होती है। तो आखिर में बस एक ही बात कहनी है, रटना बंद करें और देखना शुरू करें। अगली बार जब कोई अपने कमरे को देखेगा तो उसे क्यूबॉइड दिखेगा, पानी की बोतल में एक सिलेंडर नजर आएगा। हमारा पहला और दूसरा मास्टर लॉजिक हर जगह हर पल काम कर रहा है। ये फॉर्मूले सिर्फ किताबों में बने हुए हैं, ये हमारे चारों ओर की दुनिया का हिस्सा हैं। बस उन्हें देखने और पहचानने वाली नजर चाहिए।